अपनी विधानसभा चंपावत के दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और चंपावत सर्किट हाउस में प्रबुद्ध वरिष्ठ नागरिक के साथ संवाद किया। उसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के प्रथम सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि ये विज्ञान महोत्सव अपने आप में ऐसा पहला विज्ञान आधारित महोत्सव है जो दूरस्थ क्षेत्रों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए आयोजित किया जा रहा है। एक ही लक्ष्य होना चाहिए हम सबका कि हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। उसमें हमारे पत्रकारों लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की महती भूमिका है और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सब लोग इस भूमिका को अच्छे तरीके से निर्वाह कर रहे हैं और हमारे सब लोग साथ में चलकर मार्गदर्शन कर एकमेव होकर हम लोग उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। बड़ी बात है और वैज्ञानिक अवधारणा, वैज्ञानिक चेतना और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट जिसके बगैर किसी विकास की बात नहीं संभव हो सकती है, किसी चीज़ की बात संभव नहीं है, उससे ये हमारे छात्र छात्राएं रूबरू हो रहे हैं। देश विदेश के विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं, वैज्ञानिकों से बात कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मुस्लिम विश्वविद्यालय ने कांग्रेस का काम खराब कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये मुद्दा उठाया था। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही है और चक्रव्यूह में घिरी कांग्रेस के नेता अब अटपटे बयान दे रहे हैं और बात आत्मदाह तक की हो रही है। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस जैसे तैसे करके 2024 लोकसभा चुनाव में खाता खोलना चाहती है, लेकिन लोकसभा चुनाव के रण में बीजेपी कांग्रेस को तुष्टीकरण पर ही घेरना चाहती है। वहीं कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ जनता के बीच दिखना चाहती है। फिर चाहे बद्रीनाथ से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हो रहा हो या हरीश रावत की हरिद्वार में होने वाली हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नेता चाहे कितना भी हिंदुओं के हितैषी दिखने का ढोंग करें, पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी और नमाज की छुट्टी कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ेगी। बीजेपी का दावा है कि यह मुद्दा था, है और रहेगा। कांग्रेस नेता चाहे जो कर लें। माननीय प्रीतम सिंह जी हो चाहे गणेश गोदियाल जी हो, इन्होंने भी स्वीकार किया कि इससे हमको बुरा लॉस हुआ। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि ये मुद्दा तो रहेगा ही, आगे भी रहेगा। और उन्होंने कहा सच को कोई झुटला नहीं सकता और ये मुद्दा था। और 2022 चुनाव में देहरादून की सहसपुर विधानसभा में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की मांग हुई और चुनाव के बीच हरीश रावत का फोटो वायरल होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने नहीं छोड़ा। तो ऐसे में अगर बीजेपी ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी और नमाज की छुट्टी पर चक्रव्यूह रचा तो कांग्रेस नेताओं के लिए 2024 का चुनाव निकालना मुश्किल बन जाएगा। हरीश रावत बीजेपी के आरोपों पर आत्मदाह तक की बात कर रहे हैं और वहीं कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल का कहना है कि बीजेपी के पास कहने और बताने को बाकी कुछ नहीं है। ये मुद्दा है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं भाजपा के लोगों से, मैं चौराहे पर दावा कर लूँगा, वो दिखाएं मुझको कि मैंने कहीं मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा है, वो दिखाएं मुझको जो है कि मैंने कहीं पर जो है जुम्मे की नमाज की दिन छुट्टी की है और कहीं छुट्टी हुई है उत्तराखंड के अंदर। यदि छुट्टी की है तो छुट्टी हुई होगी ना। तो झूठ गढ़ करके यदि आप चुनाव जीतते हैं तो ये आपकी कमजोरी है। और बड़े अफसोस की बात है, भारतीय जनता पार्टी झूठ के आधार पर चुनाव जीतना चाहती है। 2022 का चुनाव तो निश्चित रूप में इसी झूठ पर इन्होंने हथियाया है। मैं जीतना नहीं कहूँगा, हथियाया है। 2022 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे की मार ने कांग्रेस को राज्य की सत्ता से बाहर कर दिया। बीजेपी अब इसी मुद्दे पर 2024 चुनाव का ताना बाना बुन रही है और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा फिर जिंदा करके कांग्रेस नेताओं के लिए दिल्ली के दरवाजे बंद करना चाहती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।